तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एसआईपी के बारे में कि जब से ये एसआईपी स्टार्ट हुई है, इसके इंसेप्शन से इसने कितना रिटर्न जनरेट किया पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में, और 2025 में इसने कैसा परफॉर्म किया। और इस एसआईपी में आप सिर्फ मात्र 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में हम बात करेंगे डायरेक्ट प्लान में। देखो, दो तरीके के प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है। डायरेक्ट प्लान में हालांकि ज़्यादा प्रॉफिट होता है आपको, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। और जितना भी डेटा हमने लिया है ये पिछले सैटरडे 23 जनवरी, फ्राइडे 23 जनवरी 2026 तक का डेटा इसमें लिया गया है। तो फंड साइज की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो है इनका 36,880 करोड़। और करंट एन ए वी होता है नेट एसेट वैल्यू, जितने भी आप वो परचेज कर रहे हैं उस दिन, तो वो है ₹105.27। रेटिंग्स जो हैं ये रेटिंग्स देते हैं क्रिसिल मॉर्निंग स्टार की इस फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस रिस्क एनालिसिस करके इसकी रेटिंग्स कितनी है, तो वो 5 स्टार रेटिंग के अंडर आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का फंड। फिर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.74% फॉर डायरेक्ट प्लान। अब बात करते हैं फंड मैनेजर्स की। तो अभी 3 फंड मैनेजर है मिड कैप फंड में, निकेत शाह, अजय खंडेलवाल और राकेश शेट्टी। और फंड हाउस आपको पता ही है इसका, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के अंडर ये मिड कैप फंड आता है। तो अब बात करते हैं इस मिड कैप फंड के अंडर टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले पे है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि 10.2% इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में। फिर कोफोर्ज लिमिटेड में 8.9%। ये जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है ये पेटीएम है। पेटीएम के शेयर्स में 7.9% इन्वेस्ट किया। कल्याण ज्वेलर्स में 7.9% इन्वेस्ट किया। और डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया में 8.1% की इनकी होल्डिंग्स हैं। फिर बात करते हैं फंड परफॉर्मेंस की कि पिछले कुछ सालों में कैसा रिटर्न जनरेट किया है। तो पिछले एक साल का देखोगे आप, 2025 में मार्केट गिरी हुई थी तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया, -6.5% का रिटर्न जनरेट किया था 2025 में। लेकिन आप पिछले 3 साल का CAGR देखोगे ना तो वो है 23.21%। फिर वहीं 5 साल की बात करोगे तो वो है 34.47%। और पिछले 10 साल का भी सेम है 34.47%। मतलब इसने अपने सेक्टर कैटेगरी के एवरेज को काफ़ी टाइम बीट किया है। अब इस एसआईपी का एग्जिट लोड और टैक्स स्ट्रक्चर समझते हैं। एग्जिट लोड है कि अगर आप एक साल से पहले, 365 दिन से पहले अगर आप एसआईपी डिसकंटिन्यू करके उसको बेच रहे हैं तो आप पे 1% उसकी सेल वैल्यू का लगेगा। फिर अगर एक साल से ऊपर की इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं तो वो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा उस पर। वहीं बात करें कैपिटल गेंस टैक्स की, तो कैपिटल गेंस टैक्स में देखिए शॉर्ट टर्म जो है, मतलब एक साल से पहले अगर आप निकालते तो 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा, प्लस 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म की बात करें एक साल से ज़्यादा, तो 12.5% का आपको वो देना पड़ेगा टैक्स। वो हालांकि वो 1,25,000 से ऊपर अगर आपका कैपिटल गेन है ना तो आपको उस पर देना है, क्योंकि गेन्स अप टू 1,25,000 जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है एनुअली। अब बात करते हैं की इन्वेस्टमेंट हाईलाइट की कि आप इसमें क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया 5 स्टार रेटिंग है, क्रिसिल और वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है। CAGR आप इसका पिछले 5 साल और 10 साल का देखोगे तो वो काफ़ी इंप्रेसिव है, 34.47%। और इसने अपनी कैटेगरी को हमेशा आउट परफॉर्म किया है पिछले 5 साल और 10 साल में। लो एक्सपेंस रेशियो जैसा मैं बता चुका हूँ इसका 0.74% है। और अगर आप क्वालिटी पोर्टफोलियो की बात करोगे ना तो वैसे तो मिड कैप में काफ़ी कंपनीज है, लेकिन ये फोकस करते हैं मेजर 30 कंपनीज पे जिसमें इनको लगता है सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हुई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।